नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल उपेंद्र गोस्वामी स्टडी पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम रीजनिंग चैप्टर में। तो कुछ रीजनिंग के कुछ बेसिक कुछ चैप्टरों के नाम पहले मैं लिखे देता हूँ। आज इंट्रोडक्शन क्लासेस है और एक चैप्टर को हम आज ही फिनिश कर देंगे। टाइप वाइज पढ़ाएंगे, एक चैप्टर का एक टाइप कंप्लीट करवाएंगे आज। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर है एनोलॉजी, इसको कहते हैं सदस्यता। एनोलॉजी सदस्यता पढ़ेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट, चैप्टरों के नाम हमारे साथ लिखते चलिए आप लोग। कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, डाइस, डिक्शनरी, ये कुछ चैप्टर्स के नाम हैं जिनको मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा। रैंकिंग और क्रम, रैंकिंग, ऑर्डर, क्लासिफिकेशन, फिर नॉन वर्बल में भी कुछ चैप्टर है। मिरर इमेज, बाटर इमेज, बहुत है चैप्टर। सब वन बाय वन में पढ़ाता जाऊंगा और प्रैक्टिस सेशन भी लेके आने वाला हूँ। हाँ, इन चैप्टरों के नाम लिख लीजिए और वन बाय वन एक एक चैप्टर हम आपके सामने कंप्लीट करवाने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनोलॉजी सदस्यता। सबसे पहले हम एनोलॉजी सदस्यता की बात करें। अभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें, कोई भी हो टाइप तो वही होता है, चैप्टर से कोई वो नहीं ज़्यादा वो लिया जाता है। आपको फैक्ट मालूम होने चाहिए, कैसे आप क्वेश्चनों को अटेंड कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटेंड कर सकते हैं पेपर में, एग्जाम में, इसका तरीका मालूम होना चाहिए। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जाने की थी कि उनको याद करने का क्रम क्या है। जैसे मान लीजिए वोवेल्स कितने होते हैं, 5 वोवेल होते हैं, 5 वोवेल। तो वोवेल हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये किस क्रम में होते हैं? 1, 5, 9, 15, 21। ये तो याद हो गए आसानी से आपको। अब आपको ऑर्डर क्रम में इनको याद करना होगा। जैसे कि देख लीजिए, मैं याद करवाने की कुछ आपको ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आप आसानी से कुछ इनको आसानी से याद कर सकते हैं कॉन्सोनेंटों की। जैसे बी से होता है, बी से 2, ये आसानी से याद हो जाएगा। एक ए में 1 आ गया तो बी में 2, कोई वो ही नहीं है। सी में 3, कोई वो नहीं है। डी में 4, कोई वो नहीं। ई तक तो कोई वो नहीं। ई में तो 5 आपको मालूम हो ही गया है। अब ई यानी लव, ई से याद करिए। F 5 यानी फ्यूल, यहां से याद करिए। 5 यानी फिक्स, फिक्स यानी 6, इसको याद कर लीजिए। F से फिक्स, फिक्स यानी 6। F से फिक्स, फिक्स यानी F काय का होता है? 6 का। G
यानी 7। जी में देखिए ये ऐसे बना हुआ है, इससे आप याद कर लीजिए कि ये 7 का होता है। एच का तो एच होता है हाई स्कूल से, अपोजिट लेटर्स के हैं। आई, आई से याद करिए आई नो, नो यानी नव, आई नो, नो यानी नव, इसको याद कर लीजिए। आई के बाद जे, जे 10 में होता है, के 11 में होता है। एल तो जानते ही हैं, एल यानी 12, एम यानी 13, 13 यानी 13, 13 यानी मेरा, इससे याद कर लीजिए। एन 14, एम के बाद एन तो याद कर लेंगे, एम से पहले भी वाला भी याद कर लेंगे। ओ 15, पी 16, क्यू 17 खतरा, आर 18, ओ आर एस का घोल कितने वर्ष के बच्चों को पिलाया जाता है? 18 वर्ष की। मैंने तो सभी याद किए हैं, ये आपके लिए ट्रिक बता रहा हूं। ओ आर एस, एस 19, 18 और 19 वर्ष के बच्चों को ओ आर एस का घोल पिलाया जाता है। टी, एस के बाद तो टी 20, यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ये आपको याद करने होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हिंदी से क्रम, इनको आप आसानी से याद कर लीजिए। इसके बाद इनके अपोजिट्स को मैं याद करवा देता हूँ। अपोजिट्स को आसानी से याद करवा दूंगा, ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। सबसे पहले इनको आप याद कर देख लीजिए, और ये याद करना आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप अटेंड कर पाएंगे क्वेश्चनों को, तभी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चनों को। सबसे पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपोजिट लेटरों को आप कैसे याद करेंगे। लास्ट तक बने रहेंगे, कुछ सीख के जाएंगे, वादा रहा है आपसे। चलिए अपोजिट की मैं बेस्ट ट्रिक आपको देने वाला हूं। जैसे देखिए ए के साथ हो गया जेड, ए के साथ जेड हो गया, एक अपोजिट जेड। बी का भाई, सी का क्रैक्स से याद कर लीजिए, सी एक्स क्रैक्स। डी डब्ल्यू डाउन से याद कर लीजिए, डाउन। एफ यू, एफ का उल्टा यू, फ्यूल से याद कर लीजिए। ई का उल्टा भी, लव से याद कर लीजिए, लव। ई एफ, पहले ई आना चाहिए फिर एफ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई, जी टी, जी टी रोड से याद कर लीजिए, जी टी को। एच जी, हाई स्कूल से याद कर लीजिए, हाई। एच एस, एच का उल्टा एस, हाई स्कूल। इसमें अपोजिटों में ये का वो रहता है कि इनके जोड़ का योग 27 होना चाहिए। जैसे एक का एक की क्या कोड है 1, जेड का क्या कोड है 26, तो दोनों का कोड क्या होगा 27, तो सभी के कोडों का मान 27 होना चाहिए। एच के बाद आई, आई का क्या उल्टा होता है आर, आई का एच आर एस, आई का उल्टा आर, आई। जे क्यू, जे क्यून, जे क्यूइन होता है, आई आर एस होता है, जे आई जे। के बाद के पी, पी के मूवी आपने देखी है क्या? पी के मूवी, उससे याद कर लीजिए, के एल ओ, एम से एन। बस ये आपके अपोजिट्स लेटर हो गए, इनको याद करना बहुत जरूरी होता है साथियों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इन अपोजिट्स लेटर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको क्लीन अप किए देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तब तो आपको बेसिक ये लगे कि हाँ कोई अपोजिट लेटरों को याद करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है अपोजिट लेटरों को याद करने की। तो चलिए हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है जो आपकी स्क्रीन पर बेसिक से तो पढ़ाना है, तो पहला चैप्टर हम ले लेते हैं वर्णमाला क्रम, इंग्लिश अल्फाबेट, ये ले लें, डिफिकल्ट है,
सदृश्यता ही ये देखते हैं। चलिए इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें पहले मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ तो क्या करना होता है आपको। इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, एक यूनियोलॉजी इनका मतलब क्या होता है। जैसे किसी भी संख्या में सबसे पहले जोड़ के पता करिए। जैसे m के बाद क्या आया n, तो m के में कितना जोड़े हैं, एक जोड़े हैं तो n आया, तो a में भी एक जोड़ के आपको b ले आना होगा, ये होता है। दूसरा पहले जोड़ होता है, जोड़ से निकालिए, घटाव से निकालिए, गुणा से निकालिए, इसके बाद सम संख्या से निकालिए, विषम संख्या से निकालिए, इनको निकालना ऐसे होता है। और वर्ग करके निकालिए, घन करके निकालिए, वर्गमूल करके निकालिए। तो इसमें तो ये तो अलग ही वो चला जाएगा। इसमें आपको वैल्यू रखनी होती है। अगर आप वैल्यू रख पाएंगे और जोड़ घटाना गुणा भाग, इसमें से इन संख्याओं को आप हल कर सकते हैं, इन वालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि, चलिए पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए। KW अनुपाते FR, तो यहां क्या आएगा। जैसे K के अनुपात में, KW के अनुपात में FR आया है, वैसे ही यहां आगे क्या आएगा। तो आपका क्वेश्चन का वो ऑप्शन है BMWO, सेकंड OC, CP, थर्ड नंबर क्या है AB अनुपाते BM, चौथा नंबर क्या है IOU अनुपाते DP। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए आप कैसे निकाल पाएंगे। आप क्या है इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बताइए दोस्तों। ये बताइए आप, K की वैल्यू क्या होती है 11, W की वैल्यू क्या होती है 23, F की वैल्यू 6, R की वैल्यू 18। तो 11 में 5 घटा तो 18 आया, 23 में 5 घटा तो 18 आया। इसी तरह ऐसी संख्याएं हम ज्ञात करेंगे जिनमें 5 घटाने पर वो संख्याएं प्राप्त हो। जैसे B का 2 होता है तो W का 23, ये तो नहीं होगा, ये कैंसिल हुआ। O का 15 होता है, C का 3, 15 में क्या घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, ये भी कैंसिल हो गया। 5 तो घटाना है अपने को। इसमें देखिए A का 1 होता है, B का 2 होता है, ये भी कैंसिल हुआ, तो ये आंसर आ गया। अब ये आंसर कैसे आया, IU अनुपात DP। I का वैल्यू 9 होता है, D का वैल्यू 4 होता है, U का वैल्यू 21 होता है, P का वैल्यू 16 होता है। तो 9 में 5 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, 21 में 5 घटाएंगे 16 प्राप्त होगा। इन योर आंसर नोट कर लीजिए।